जब मन की सारी तरंगें शांत हो जाती हैं, जब विचारों का कोलाहल विलीन हो जाता है, तब जो पहली अनुभूति जन्म लेती है वह शिव है। वे कोई दृश्य नहीं बल्कि उस दृष्टा की उपस्थिति है जो सब कुछ देखता है पर स्वयं अदृश्य रहता है। वे वह नाद हैं जो मौन में भी गूंजते हैं, वह पूर्णता है जो शून्य में भी उपस्थित रहती है। शिव तर्क के परे हैं। जहां बुद्धि रुक जाती है वहीं से शिव की अनुभूति प्रारंभ होती है। वे अघोरी हैं, अज्ञेय हैं, वह सीमाओं को मिटा देने वाली वह चेतना है जो हर सीमा में बसी होती है। उनकी जटाओं में गंगा की पवित्रता बहती है और कंठ में समाया विष सिखाता है कि जीवन केवल स्वीकार नहीं बल्कि समर्पण भी है। वो रावण के भक्ति को भी अपनाते हैं क्योंकि शिव का न्याय भाव नहीं, भावनाओं का स्पंदन है। वे उस साधना के पथ के रचयिता हैं जहां आत्मा स्वयं को पहचानती है। वे भक्ति की उस ऊंचाई पर विराजते हैं जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है। शिव केवल देव नहीं, वे वीरता के वह क्षण हैं जहां भय का स्थान केवल समर्पण लेता है। वे शांति और शक्ति का संतुलन है जहां युद्ध भी ध्यान हो जाता है और ध्यान भी तपस्या बन जाता है। वे आदिशक्ति का सौंदर्य हैं और संहार की गरिमा भी। शिव केवल है नहीं, वे होने की परिभाषा हैं। जिन्हें देवता महादेव कहते हैं, वे हर प्राणी के भीतर उसी जीवन प्रवाह के रूप में विराजमान हैं जो सांस की हर गति में धड़कता है। वे आदि हैं, अनंत हैं, समय और मृत्यु दोनों जिनकी चरण धूलि हैं। वे न उत्पत्ति हैं न संहार। वे तो वह मध्य हैं जहां सब कुछ शून्य होता है और वही शून्यता पूर्णता का रूप धर लेती है। वे दधीचि की अस्थियों की दृढ़ता में हैं, दुर्वासा की क्रोध में तपस्या की ज्वाला है, भागीरथ की भक्ति में गंगा की कृपा है। चंद्र को मस्तक पर धारण करने वाले चंद्रशेखर हर रात के अंधकार में एक शीतल आलोक की तरह हमारे भीतर चमकते हैं। शिव परिभाषाओं से परे हैं। वे शब्द नहीं, शब्दों के मौन के पार एक अनुभूति है। जब तू बैठता है और अपनी ही सांसों की गहराई में उतरता है तो महसूस करता है तेरी हर सांस में जो एक अज्ञात सन्नाटा बसा है, जो शांति का कंपन बनकर तुझे भीतर बुला रहा है, वही तो तेरा शिव है। शिव एक विचार नहीं है, वे वह अनुभूति है जो तब प्रकट होती है जब विचार समाप्त हो जाते हैं। उन्हें देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, न ही स्पर्श किया जा सकता, क्योंकि वे इंद्रियों के जाल से परे हैं। वे वहां स्थित हैं जहां तुम नहीं होते। वहां केवल एक साक्षी बचता है, निर्विकल्प, निष्प्रह और शांत। शिव को मूर्तियों में नहीं बांधा जा सकता। वे किसी मंत्र के उच्चारण तक सीमित नहीं। वे निराकार हैं, जैसे आकाश जिसमें सब समा सकता है पर जिसे कोई छू नहीं सकता। वे एक तत्व हैं, एक सूक्ष्मतम कंपन जिस पर यह संपूर्ण सृष्टि झंकृत होती है। यह केवल बाह्य जगत नहीं अपितु हमारे अंतः अस्तित्व को भी गति देने वाला तत्व है। क्या शिव को जानना संभव है? हां, पर उत्तर बाहर नहीं, भीतर है। अपने मौन में उतरना होगा, उस मौन में जहां कोई शोर नहीं बचता, जहां विचार स्थिर हो जाते हैं। वहां शिव की धड़कन सुनाई देती है। वहां हर ध्वनि एक ईओएम बन जाती है और हर मौन शिव का निवास बन जाता है। यह अनुभव शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यह आंखों से नहीं दिखता, लेकिन फिर भी इतना स्पष्ट होता है जैसे सुबह की पहली किरण जिसे छू नहीं सकते पर जिससे जीवन मिल जाता है। यह समझ किसी शास्त्र में समा नहीं सकती। यह किताबों के पन्नों से परे की बात है। यह वह बोध है जो तब उपजता है जब साधना केवल एक प्रक्रिया नहीं रह जाती बल्कि एक प्रेम हो जाती। जब ध्यान केवल आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं बल्कि अस्तित्व के प्रति समर्पण बन जाता है। शिव हमारे भीतर उसी स्थान पर है जहां मैं समाप्त होता है, जहां अहंकार गलकर शिवत्व में परिवर्तित हो जाता है, जहां सांसें भी मौन होकर शिव का गान करने लगती हैं। यह मार्ग सरल नहीं। यह तप, संयम, श्रद्धा और आंतरिक पवित्रता की मांग करता है।
यह तप भीतर की अग्नि को जलाने की प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति स्वयं को गलाता है और अंततः उस शून्य में विलीन होता है जहां से शिव तत्व की उत्पत्ति होती है। शिव को जानना है तो तलाश छोड़ दो, स्व को छोड़ दो, वहां प्रवेश करो जहां कुछ भी नहीं बचा है, वहां स्वयं शिव उपस्थित हैं।